ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा की असीम वरदानों के साथ मुलुंड सब जोन की ओर से आओ चलें परिवर्तन की ओर। इस श्रृंखला में आज का विषय है संयम और नियम के द्वारा विकारों पर विजय। वास्तव में संयम और नियम ही हमारे सुखी जीवन का आधार है, परंतु एक बात याद आती है कि एक समय था जब इस धरा पर संयम और नियम जैसे कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि मानव आत्माओं के अंदर संयम और नियम एक नेचुरल जीवन में था, जिसके आधार से हमारे भारत की संस्कृति बहुत ही ऊंच, श्रेष्ठ और महान थी। पवित्रता थी, आपसी प्रेम था, संबंधों में मिठास था, भाईचारा था। परंतु देखते देखते इस परिवर्तन के समय में मानव आत्माएं अपने जीवन से संयम और नियम को आधुनिकता के प्रभाव में आकर छोड़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप में आज हर मानव आत्मा दुख, अशांति, रोग, शोक के अधीन हो चुका है। इस पर एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक धोबी था और वो एक सेठ से प्रतिदिन मिलने जाता था। कुछ समय के बाद उसने मिलने जाना बंद कर दिया, तो सेठ ने सोचा पता नहीं धोबी मिलने क्यों नहीं आ रहा है। तो उसने किसी व्यक्ति से धोबी के पास मैसेज भिजवाया और जब धोबी के पास मैसेज गया तो सेठ को धोबी मिलने आया। जब मिलने आया तो सेठ ने देखा कि धोबी बहुत दुखी, परेशान है और सर गंजा करा दिया है। तो सेठ ने पूछा कि ऐसा क्यों किया। धोबी ने कहा कि आपको पता है महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए, जिसके दुख में आकर मैंने अपना सर गंजा करा दिया। उस सेठ को भी बहुत दुख हुआ और ये धोबी की बात सुन करके उसने भी अपना सर गंजा करा दिया। उसके बाद उस सेठ को एक वजीर ने देखा, तो वजीर ने सेठ से पूछा कि आपने अपना सर गंजा क्यों कराया है। सेठ ने कहा कि महाराज गंधर्व सेन परलोक सिधार गए और इसीलिए उसके शोक में आकर के मैंने अपना सर गंजा कराया है। फिर उसके बाद वजीर को राजा ने देखा, तो राजा ने पूछा कि वजीर आपने अपना सर गंजा क्यों कराया। वजीर ने राजा को कहा कि महाराज गंधर्व सेन ने परलोक सिधार लिया, उसके ही दुख में आकर के मैंने ये सर गंजा कराया। तो राजा ने कहा ये तो बड़े दुख की बात है। राजा ने भी अपना सर गंजा करा लिया और सारी प्रजा को भी कहा कि आप अपना सर गंजा करा लो। तो कुछ समय के बाद वहां पर
एक महात्मा जी उस गांव में आते हैं और वो पूछते हैं, वहां देखते हैं कि सब के सब गांव के निवासी जितने भी हैं सब गंजे हैं। तो वो सोचते हैं कोई ना कोई बात जो जरूर है जिसको लेकर के सबके सब गांव वाले गंजे हो गए हैं। तो महात्मा जी ने उसमें से एक व्यक्ति से पूछा कि इस गांव में सब गंजे क्यों हैं। गांव के उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज गंधर्व सेन ने परलोक सिधार लिया और उसी के दुख में आकर के यहाँ के नगरवासी सभी गंजे हो गए। महात्मा ने पूछा कि वो महाराज गंधर्व सेन है कौन। नगरवासियों ने कहा हमें नहीं पता, ये तो महाराजा को पता है। तो महात्मा ने कहा ठीक है, महाराजा के पास लेकर के चलो। फिर महाराजा के पास लेकर के गए तो वहां पर महाराजा को पूछा महात्मा जी ने कि महाराज गंधर्व सेन कौन है। राजा ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है कि महाराज गंधर्व सेन कौन है। तो उसके बाद वजीर को बुलाया गया। फिर वजीर से पूछा, वजीर ने कहा मुझे भी नहीं पता कि महाराज गंधर्व सेन कौन है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सेठ को पता होगा। फिर सेठ को बुलाया गया तो सेठ ने कहा ये बात मुझे भी नहीं पता है कि महाराज गंधर्व सेन कौन है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बात तो धोबी को पता होगा। फिर धोबी को बुलाया गया तो धोबी ने कहा गंधर्व सेन तो मेरे गधे का नाम था और वो मेरा सारा काम करता था, परंतु जब वो परलोक सिधार गया तो मुझे बहुत दुख हुआ और उसी दुख में आकर के मैंने उसको बहुत सम्मान से कहा महाराज गंधर्व सेन। अब ये शब्द जो है जब सभी लोगों ने सुना तो सर पर हाथ पटकते हुए कहा कि दत्तरी ये हमने क्या किया। कहने का भावार्थ ये है कि हम आधुनिक दुनिया के अंदर अल्पकाल के क्षणभंगुर के सुख के लिए या थोड़े समय की कुछ प्राप्ति के लिए अपने जीवन से संयम और नियम को छोड़ देते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि संयम और नियम को छोड़ने का परिणाम क्या होगा। एक परमात्मा की बात याद आती है कि भगवान ने कहा था आने वाला समय ऐसा है कि जिस समय कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा और ऐसी बीमारी आएगी जिस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं होगा। वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि आज उसी समय से हम सभी गुजर रहे हैं। ये कोरोना जैसी महामारी की जो बीमारी है यह पूरे विश्व में इस कदर फैल गई है कि पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। हर मानव के आत्मा में एक दहशत भर दिया है, एक दुख का वातावरण बन गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। आज हर शक्ति इस बीमारी के सामने घुटने टेक दिया है और इस बीमारी से सेफ रहने के लिए, इस वायरस से अपनी सुरक्षा करने के लिए हम देखते हैं कि लॉकडाउन आया और लॉकडाउन जब किया गया तो उसके अंदर कई सारे संयम और नियम समय अपने आप मानव से करा दिया। भगवान ने ये भी कहा था कि ऐसा समय आएगा जो समय इंसान को परिवर्तन कर देगा, बदल के रख देगा।
और आज वो समय आ गया है कि समय आज मानव आत्माओं को संयम और नियम में रहना सिखा रहा है। एक समय था जब लोग घर का भोजन खाना नहीं पसंद करते थे, बाहर में होटल में खाना पसंद करते थे, लेकिन आज वही घर का भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ पसंद कर रहे हैं और बाहर का भोजन बंद कर दिया, यानी संयम भी आ गया और साथ में शाकाहार को भी मानव ने अपनाया, तो नियम भी जीवन के अंदर लागू हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा नियम आया, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है। इसके साथ भारत की एक संस्कृति पुनः हमारे सामने जागृत हुई कि पहले जब लोग एक दूसरे से मिलते थे तो हाथ मिला करके हेलो हाय करते थे, परंतु आज लोग दूर से ही हाथ जोड़ करके नमस्ते करना पसंद करते हैं। ये भी हमारे भारत की संस्कृति है। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो इस सोशल डिस्टेंस के कारण जो चीज असंभव मानव आत्माएं समझती थी वो आज संभव हो गया। अपने आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लग गए। तो ये सारे ही नियम और संयम समय ने मनुष्य आत्माओं से करा दिया। लॉकडाउन के अंतर्गत प्रकृति पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि हवाओं में शुद्धता आ गई और जल तत्व को भी हम देखते हैं कि कहा जाता था कि गंगा नदी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, परंतु फिर भी वो साफ नहीं हो पा रहा था। इस लॉकडाउन से ऑटोमेटिक गंगा नदी साफ स्वच्छ शुद्ध बन गई। तो ये है बाह्य परिवर्तन। बाह्य रूप से समय ने एक दबाव बस कराया, तो परमानेंट नहीं रहेगा, परंतु हमें तो अपने जीवन के अंदर सुख और शांति परमानेंट चाहिए। तो उसके लिए बाह्य जगत के परिवर्तन के साथ साथ अंतर जगत को भी संयम और नियम में ढालना पड़ेगा। तो संयम क्या है? संयम अर्थात स्वयं के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और नियम अर्थात जो परमात्मा ने हमें रूल्स बना करके दिए हैं उस सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को चलाना। आज मानव आत्मा जैसे जैसे अपने जीवन से संयम और नियम को छोड़ती गई, वैसे वैसे हम देखते हैं कि समय के अंदर कितना गिरावट आ गया कि अपने भारत की ऊंची संस्कृति को मानव छोड़ करके और वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप में आज पूरा संसार अश्लीलता में डूब चुका है। इस पर एक गीत के बोल याद आते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो आज इंसान के अंदर कितना गिरावट आ चुका है, और इसीलिए आज समय की मांग है कि संयम और नियम में अपने आप को हम ढालें। हर एक संयम और नियम में रहना भी चाहता है, और संयम और नियम ही हमारे जीवन के सफलता का आधार है, सुखी जीवन का आधार है। आज किसी भी फील्ड में आप उतर जाएं, किसी भी वर्ग में जाएं, बिना संयम और नियम के सफलता
नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर तो सदा काल के सुख की बात है, तो हमें कितना अपने जीवन के अंदर संयम और नियम को अपनाना चाहिए। संयम और नियम जैसे शब्द जो है वो बहुत प्रचलित हैं और हर एक दूसरे को सुनाते भी हैं, परंतु संयम और नियम को कोई अपने जीवन में अपना नहीं पा रहे हैं। वो कठिन समझते हैं, इसको मुश्किल समझ रहे हैं। कारण कि अंतर आत्मा जो है वो कमजोर बन चुकी है। मन की कमजोरी के कारण आज हम अपने जीवन में संयम और नियम को अपनाना असंभव समझते हैं। प्रश्न उठता है कि मन की कमजोरी को कैसे मिटाया जाए, अर्थात मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि हमें अपने विल पावर को जगाना है। तो विल पावर को जगाने के लिए कई लोग जब विल पावर शब्द सुनते हैं तो सोचते हैं कि अब तो उम्र बढ़ गई, जिम्मेवारियां काफी बढ़ चुकी है, तो हम अपने विल पावर को कैसे जगाएं। यदि यह बात पहले पता चलती थी तो हम अपने विल पावर को जगा लेते, परंतु विल पावर को जगाने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है। हम किसी भी उम्र में अपने विल पावर को जगा सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक 9 साल के नरेंद्र ने जब अपने विल पावर को जगाता है तो स्वामी विवेकानंद बन जाता है। 25 साल की उम्र में जब गांधी जी अपने विल पावर को जगाते हैं तो महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। कहने का भाव, किसी भी उम्र में हम अपने विल पावर को जगा सकते हैं। विल पावर को जगाने के लिए मात्र आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता में एक ऐसी शक्ति है जो हम अपने विल पावर को जगा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि संसार परिवर्तनशील है। जब संसार परिवर्तनशील है तो संसार की हर चीज, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, हर चीज परिवर्तन में आ जाती है। परंतु इस संसार के अंदर 2 चीजें ऐसी है जो कदापि परिवर्तन नहीं होती है, वो सदा ही एक समान रहती है। उसकी कोई स्टेजेस नहीं होती है, कोई अवस्था नहीं होती है, वो सदा एक अवस्था में रहती है। जिसमें से पहला है परमपिता शिव परमात्मा, जो सदैव पूज्य हैं, सदा कल्याणकारी हैं। और दूसरा है परमपिता परमात्मा का दिया हुआ परम सत्य ज्ञान। यह परम सत्य ज्ञान जो है, इसकी भी कोई स्टेजेस नहीं होती, कोई अवस्था नहीं होती, वो सदा ही एक समान एक स्टेज में रहती है, जिसको हम कहें कि ज्ञान हमेशा तरोताजा रहता है, वो कभी बासी नहीं होता है। और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हम देखते हैं। लॉकडाउन के अंतर्गत हम सभी ने रामायण देखा, महाभारत देखा। उस महाभारत के अंदर जितने भी पात्र दिखाए गए हैं, सारे पात्र को हर एज से गुजरते हुए दिखाया गया है, यानी कि एक परिवर्तन के रूप में दिखाया गया है। परंतु उस महाभारत के अंदर ही एक पात्र ऐसा है जिस पात्र को शुरू से लेकर अंत तक एक ही स्टेज पर दिखाई गई है। हालांकि उनके पुत्र देवव्रत को हम देखते हैं तो उसको भी कई सारी अवस्थाओं से गुजरते हुए दिखाया है। देवव्रत गंगा पुत्र थे,
उनका बचपन भी दिखाया है, युवा अवस्था भी दिखाई है। पहले उनका नाम देवव्रत था और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनके पिता सत्यवती के प्रभाव में सत्यवती के ऊपर मोहित हुए, तो मोहित होने के कारण वो काफी चिंतित थे और उस चिंता से उनको मुक्त करने के लिए देवव्रत सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और वहां जाने के बाद सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए जब वो मांगते हैं, तो सत्यवती के पिताजी कहते हैं कि देखो, हम अपनी बच्ची वहां पर तब देंगे जब तुम एक प्रतिज्ञा करोगे। तो उस समय देवव्रत ने आजीवन, जो जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है, संसार के लिए इसको भीषण प्रतिज्ञा कहा जाता है, तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रहने की प्रतिज्ञा ली और उसके बाद उसके आधार पर उनका नाम पड़ा भीष्म। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उसके बाद भीष्म से वो भीष्म पितामह बन गए। फिर उसके बाद युद्ध हुआ, वो बाणों की सैया पर आ गए। तो शुरू से लेकर एंड तक हम देखते हैं कि उनकी कई सारी अवस्थाएं बताई गई, परंतु गंगा जो उनकी माता जी हैं, उनको शुरू से लेकर के एंड तक एक ही स्टेज पर बताया गया। कहने का भावार्थ ये है कि ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है, ज्ञान सदा ही एवर यंग है, सदा ही तरोताजा है। और इसीलिए ज्ञान में, आध्यात्मिकता में वो शक्ति है कि जब मनुष्य संयम और नियम को जीवन से छोड़ देता है तो मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार जो है वो डेरा डाल देते हैं। और कई जन्मों से इन विकारों के अधीन हर मानव हो चुका है। हर मानव के मन में विकार के सिवाय आज कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और यदि उसको छोड़ने के लिए कहा जाए तो कहता है कि ये तो संभव ही नहीं है, ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह बीमारी आज नासूर बन गई है। संसार के अंदर भी कहा जाता है कि जब कोई बीमारी नासूर बन जाती है तब उसका कोई इलाज नहीं रह जाता है। इसी प्रकार यह विकार भी आज मनुष्य के जीवन में एक नासूर बन गया है, और इसके लिए संसार के अंदर कोई भी इलाज नहीं है कि जिससे इससे आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो। तब कहते हैं कि जब हर तरह अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, जब दुख का बादल मंडराने लगता है, हर शक्ति अपने घुटने टेक देती है, तो ऐसे समय पर आशा की किरण आध्यात्मिकता लेके आती है। तो आध्यात्मिकता में वो ताकत है, वो शक्ति है जो मनुष्य के मन की कमजोरी को मिटाता है और उसके विल पावर को जगाता है। आज संसार के अंदर कोई भी मानव आत्मा ऐसी नहीं है जिसके अंदर विल पावर नहीं हो। हर मानव आत्मा के अंदर विल पावर है, परंतु मर्द रूप में है, और इसीलिए आध्यात्मिकता की जरूरत है, क्योंकि आध्यात्मिकता से ही मानव आत्माओं के अंदर के विल पावर को जगाया जा सकता है। और जब विल पावर जागता है तो मन की कमजोरी समाप्त हो जाती है, क्योंकि मन की कमजोरी के कारण इंद्रियों में चंचलता बढ़ी, और इंद्रियों की चंचलता बढ़ने के कारण
संस्कारों में गरीबी आ गई। आज संसार में स्थूल चीजों की गरीबी नहीं है, जितना मानव के अंदर संस्कारों की गरीबी आ गई है। और इस संस्कारों की गरीबी के कारण मानव के जो कर्म हैं वो गिर चुके हैं। मनुष्य अपने कर्मों से गिर चुका है। जब मनुष्य अपने कर्मों से गिर जाता है तो संसार के अंदर कई ऐसी चीजें जन्म ले लेती है। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो संसार में जब मनुष्य अपने कर्मों से गिर गया तो कई प्रकार के पात्र यहाँ पर जन्म लिए और कई स्थान का भी जन्म हुआ। जैसे पुलिस है, दरोगा है, कोर्ट है, कचहरी है, वकील हैं, जज हैं। इन सारे पात्रों का या स्थानों का जन्म जो हुआ है ये मानव के कर्मों के गिरावट से हुई है। मानव के अंदर संस्कारों की गरीबी जब आई तब ऐसे ऐसे स्थान और ऐसे ऐसे पात्रों का जन्म हुआ। आज हम इस कायदे और कानून के अंदर बंध गए हैं जो हमें पसंद नहीं आता है। हम सभी मानव आत्माएं स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। स्वतंत्रता हरेक को प्रिय लगती है, परंतु अपने ही कर्म से अपने आप को बांध दिया है। तो यदि हम सच्ची स्वतंत्रता जीवन में चाहते हैं तो अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन को संयम में लाना होगा। क्योंकि जब मन संयम में आएगा तभी इंद्रियों की चंचलता समाप्त होगी। क्योंकि आंखों का संयम भी समाप्त हो चुका है, कानों के सुनने का संयम भी समाप्त हो चुका है, जुबान का संयम यानी कि बोलने का संयम भी समाप्त हो चुका है, खाने पीने पर भी कोई संयम नहीं रहा है। आज सारे संयम खत्म हो गए और संयम जब जीवन से कंट्रोल जब खत्म हुआ तो नियम पर चलना भी इंसान नहीं चाहता है और सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेता है। जब आंखों के संयम खत्म हुआ तो लोग आंखों को अगर कुछ देखते हैं तो उसे सुनने और समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि संयम ही नहीं रहा ना। तो सुनने और समझने की क्षमता नहीं रखते हैं और कोई भी बात होती है तो कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है। ये बात 100% सत्य है। हमने अपने कानों से सुना है, ये बात 100% सत्य है। परंतु आपको बता दें कि आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ हर बात 100% सत्य नहीं होता है। इस पर एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक युवा था जो किसान परिवार से था और वो अपनी खेती में जाकर के काम कर रहा था। उसके खेती के पास ही एक नदी भी थी और कुछ वृक्ष भी वहां पर थे। तो वो किसान युवा जो था वो खेती में काम करते करते काफी थक चुका था और जब थक गया तो वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगा। उसकी माता जी घर से उसके लिए भोजन बना करके एक कपड़े की पोटली में बांध दिया और उसके बाद कहीं से उसने पानी ले जाने के लिए एक बोतल ढूंढा और उस बोतल को साफ करके उसमें पानी भर करके और भोजन लेकर के वो अपने पुत्र के पास खेती में गई। तो जब वहां पर गई तो उसने उसे भोजन करवाया। उस युवक ने भोजन किया, पानी पिया और अपने माँ के गोद में सर रख के विश्राम करने लगा। और उतने में ही
एक संत नदी से नहा करके निकले और उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक युवक दारू पी करके और खुले आसमान में एक स्त्री के गोद में लेटा हुआ है। ये कैसा इंसान है? इसके अंदर कोई मर्यादा नहीं है। ये कैसा गिरा हुआ इंसान होगा? यानी उसके प्रति उसके मन के अंदर बहुत नेगेटिव विचार चलने लगे और उस नेगेटिव विचार के कारण उसके मन का संयम इतना समाप्त हो गया कि उसके बारे में बुरा भला बहुत कुछ उसने सोचा और मन ही मन में बहुत कुछ बुरा भला बोला भी। कुछ समय जब गुजरा तो कुछ समय गुजरते ही बहुत तेज आवाज हुई तो पता चला कि उस नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है। और उतने में ही यह युवक ने उठ करके और दौड़े दौड़े वहां पर गया और उस नदी में से उस डूबते हुए व्यक्ति को बचा लिया, क्योंकि वह युवक तैरना जानता था। और जब उसको बचा लिया तो संत ने वो सीन भी देखा तो उसके मन में द्वंद्व चलने लगा कि एक तरफ ये इंसान दारू पी करके एक स्त्री के गोद में लेटा हुआ है और दूसरी तरफ देखा कि एक डूबते हुए व्यक्ति को बचा लिया। यानी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छा है या बुरा है। इसको मैं क्या कहूँ, अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ? और आखिर भी उससे रहा नहीं गया तो उसने उस युवक से पूछा कि एक तरफ तो तुम दारू पी करके एक स्त्री के गोद में लेटे हुए हो और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो डूब रहा था तुमने उसकी जान बचाई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं तुम्हें क्या कहूं, तुम अच्छे हो या भले इंसान हो। तब उस युवक ने कहा कि मैं तो खेती में काम करके थक चुका था और मेरी माँ ने घर से भोजन और उस बोतल में पानी लाई। उसे नहीं पता कि यह बोतल किसकी है, क्या चीज की बोतल है। उन्हें कहीं से मिला और वो धो के साफ करके उसमें पानी भर के लेके आई और भोजन लेके आई और मैं उस भोजन को खा करके और उसके बाद थोड़े समय के लिए अपने माँ के गोद में सर रख करके विश्राम कर रहा था। और उतने में ही जैसे मैंने हलचल सुना तो मेरी आंख खुली और उस डूबते हुए व्यक्ति को जाकर के बचा लिया। कहने का भावार्थ ये है कि हमेशा देखा हुआ चीज ही सही नहीं होता है, क्योंकि हमारा देखना कब से शुरू हुआ? हमने शुरू से वो देखा ही नहीं, मध्य से देखा या अंत में देखा, या कोई भी बात हमने सुना भी तो कब से सुना? शुरू से कहानी सुनी या मध्य में सुनी या अंत में सुनी? इसीलिए हर समय एक ही इंद्रिय संपूर्ण सत्य कभी नहीं हो सकती है, परंतु आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ और मुख से पूछ करके जब हम समझ लेते हैं तभी कोई बात सत्य जो होती है वो उभर के सामने आती है। तो कहने का भावार्थ ये है कि इंद्रियों की चंचलता जो है वो हमारे ही अंदर नहीं, लेकिन कई लोगों के मन को भी हलचल में डाल देती है। कई लोगों का मन भी विचलित हो जाता है और इसीलिए सबसे पहले हमें मन को अपने कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि जब हमारा मन अपने कंट्रोल में होगा तब हमारे मन के ऊपर जो विकारों ने डेरा डाल दिया है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मन जब संयम में आ जाता है तो हमारा जीवन जो है वो संयम के साथ साथ नियम पर चलने लगता है।
और जब नियम के ऊपर चलने लगते हैं, जब सिद्धांतों के ऊपर हमारा जीवन चलने लगता है, तो हमारे आत्मा के अंदर एक शक्ति का संचार होने लगता है। और जब आत्मा के अंदर एक शक्ति का संचार होता है, तो आत्मा के अंदर की बुराई धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और आत्मा के अंदर जो 7 गुण है, वो 7 ही गुण, जैसे सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति है, ज्ञान है, शुद्धि है, ये सारे गुण जो मर्ज रूप में थे विकारों के कारण, वो धीरे धीरे इमर्ज होने लगते हैं। यानी अंतर जगत जो है वो डेवलप होने लगता है गुणों से, और हमारा जीवन वैल्यू संपन्न जीवन बन जाता है। और जब वैल्यू से संपन्न जीवन बन जाता है, तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। और जब मन की चंचलता समाप्त होती है, तो इंद्रियों की चंचलता भी खत्म हो जाती है। और इंद्रियों की चंचलता जब खत्म होती है, तो संस्कारों की गरीबी खत्म हो जाती है। यह संस्कारों की गरीबी जब इस संसार से मिटती है, तो फिर से इस संसार में वही भारतीय संस्कृति फिर से स्थापित हो जाती है, जिसकी चाहना हम सभी को कई जन्मों से है। परंतु सिर्फ चाहने से ही सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल कर्म भी करने पड़ते हैं। तो नियम का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। जब प्रतिदिन हम राजयोग के अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, सत्संग सुने, जिससे हमारा मन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। और उसके बाद सात्विक आहार का सेवन करें, क्योंकि आहार का भी हमारे जीवन पर काफी बुरा असर पड़ता है। जब आहार शुद्ध नहीं होता है, सात्विक नहीं होता है, तो व्यवहार भी हमारे बिगड़ जाते हैं। एक समय था कि जब किसी गांव में भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता था, कोई परिस्थिति ऐसी किसी के सामने आ जाती थी, तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, एक परिवार की भावना आती थी, और कोई भी किसी को सहयोग देने के लिए किसी चीज का हिचकिचाते नहीं थे, हर प्रकार से सहयोगी बनते थे। परंतु धीरे धीरे हम देखते हैं कि मनुष्य के मन में अब वो अपनापन नहीं रह गया, क्योंकि आहार बदला और इसीलिए व्यवहार बदल गया। आज एक परिवार के अंदर भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ऐसे समय पर सारा परिवार भी इकट्ठा नहीं होता है। अगर किसी को फोन करो, पूछ लो कि ऐसी ऐसी बात है, जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाओ, तो क्या कहते हैं, ठीक है आप लोग देख लो, हम फिर बाद में आ जाएंगे। यानी जैसा आहार मनुष्य ने अपनाया, जीवन का व्यवहार वैसा ही होता गया। इसीलिए सात्विक आहार बहुत जरूरी है। हम जब भी भोजन बनाएं, उससे भगवान की याद में बनाएं। जब हम परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन के अंदर शुद्धि आ जाती है, सात्विकता आ जाती है। और उसके बाद उस भोजन को पहले हम भगवान को स्वीकार कराएं, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि जो मुझे खिला करके नहीं खाते हैं वो चोर हैं। इसीलिए हम सभी जब भी भोजन बनाएं, तो भगवान के लिए बनाएं, और उस भोजन को सबसे पहले भगवान को स्वीकार कराएं। जब भगवान को भोजन हम स्वीकार कराते हैं, तो उस भोजन के अंदर शक्ति भी आ जाती है।
और जब भोजन के अंदर शक्ति आ जाती है तो उस भोजन को महाप्रसाद कहा जाता है। और प्रतिदिन अगर हम प्रसाद खाने लग जाएं, अगर हम प्रसाद का सेवन करें, तो हमारा मन कितना शुद्ध बन जाएगा, हमारे विचार कितने उच्च बन जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो हमारे सोच की क्वालिटी भी बहुत ही ऊंची श्रेष्ठ बनती जाएगी, क्योंकि हमारे जीवन का जो नींव है, हमारे जीवन का जो फाउंडेशन है, वो सोच है। हमारी सोच से ही हमारे जीवन की क्वालिटी बनती है। अगर हमारी सोच ठीक नहीं है, नेगेटिव है, तो हमारा जीवन कभी उत्थान की ओर नहीं जा सकता है। अगर जीवन को उत्थान की ओर ले जाना है, समाज को उत्थान की ओर ले जाना है, पूरे विश्व को एक सकारात्मक दिशा देनी है, एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है, तो हमें अपने सोच को बदलना होगा। और सोच को बदलने के लिए हमें सत्संग, अच्छी किताबें पढ़नी होगी। तो कहने का भावार्थ है कि जीवन के अंदर संयम और नियम बहुत ही जरूरी है। यह संयम और नियम जब हमारे जीवन में एक नेचुरल रूप से आ जाता है, तो यह जीवन के अंदर से नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। और सिर्फ जीवन के ही अंदर से नहीं, लेकिन पूरे विश्व से यह दुख, दर्द, रोग, शोक के जो पहाड़ हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और हमारा जीवन सुख, शांति, समृद्धि से संपन्न यह जीवन बन जाता है। और यह भारत भूमि भी हर प्रकार से संपन्न और संपूर्ण बन जाती है, जहां अन्न धन के भंडार भी भरपूर होते हैं, जहां पर घी और दूध की नदियां बहती है, जहां पर शेर और गाय एक घाट पर जल पीते हैं। ये हमारा भारत भूमि फिर से स्वर्ग भूमि कहलाने लगता है। स्वर्ग की परिभाषा है, जहां 4 प्रकार के सुख होते हैं, उसी को स्वर्ग कहा जाता है। पहला है तन का सुख, दूसरा है मन का सुख, तीसरा है धन का सुख और चौथा है जन का सुख। तो तन का सुख यानी वर्तमान समय जब हम अपने जीवन में संयम और नियम को अपनाते हैं और योगी जीवन बन जाता है, तो यह काया निरोगी हो जाती है। निरोगी काया होने के कारण आयुष्य लंबी रहती है और इसीलिए उस समय पर ना कोई डॉक्टर होगा, क्योंकि जब कोई बीमारी नहीं है, काया ही निरोगी है, तो फिर डॉक्टर की क्या आवश्यकता है। ना कोई मेडिसिन की फैक्ट्री होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी निरोगी काया इस संसार से डॉक्टर जैसे पात्र और मेडिसिन को सदा काल के लिए समाप्त कर देता है। दूसरा है मन का सुख। मन का सुख यानी मन इतना स्ट्रांग होता है, इतना प्रफुल्लित होता है, इतना प्रसन्न होता है कि जब हम देखते हैं कि किसी मंदिर में जब किसी देवी देवता का दर्शन करने भी लोग आते हैं, तो भले कितने भी थके हुए हो, कितने भी परेशान हो, परंतु वो 1 मिनट का देवी देवताओं का जो दर्शन होता है, वो 1 मिनट का झलक भी उनके चेहरे पर खुशी ला देती है। तो जब 1 मिनट के झलक से चेहरे पर खुशी आ सकती है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रैक्टिकल उनका जीवन, उनका मन कितना स्ट्रांग रहा होगा, कितना पावरफुल, शक्तिशाली वो मन रहा होगा
जिसके यादगार के दर्शन से भी हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है। और उसके बाद है धन। धन से, आभूषणों से इतना सजाया जाता है जिससे हम समझ सकते हैं कि उनके पास कितना न धन रहा होगा। और उसके बाद चौथी बात है जन। जन यानी सगे संबंधी। तो वहां पर जितने भी सगे संबंधी हमारे थे वो भी दिव्य गुणों से संपन्न थे, और दिव्य गुणों से संपन्न होने के कारण जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। आज हम देखते हैं कि इन चारों ही प्रकार के सुख में से एक भी प्रकार का संपूर्ण सुख नहीं है। यदि किसी को तन का सुख है, मन का सुख है, धन का सुख है, परंतु सगे संबंधी ऐसे मिल गए हैं जो रोज एक न एक टेंशन दिलाते रहते हैं और चेहरे की रेखा हर घड़ी बदलती रहती है, इससे स्पष्ट है कि आज स्वर्ग के अपोजिट ये नरक है। और जिन आत्माओं ने उस सुख को देखा है, उस सुख को भोगा है, इसीलिए आज जब नरक में आ गए, दुखी हो गए अपने कर्मों से, तो आज वह दिन याद आ रहे हैं। और ये याद आने के कारण ही फिर से हम उस दुनिया की स्थापना पुनः कर सकते हैं। उसके बाद जब वो दुनिया आ जाएगी, हमारा जीवन सुखी बन जाएगा, सुख शांति से समृद्ध हो जाएगा, तो फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता इस धरा पर नहीं पड़ेगी। ना दुख होगा, ना रोग होगा, ना शोक होगा, ना अशांति होगी। कितना सुख, संपत्ति से संपन्न, खुशनुमा, आनंद भरा वह हमारा जीवन होगा। तो हमें अपने जीवन को सुख, शांति, संपत्ति से संपन्न और खुशनुमा जीवन बनाना है, समृद्ध बनाना है। तो हमें अपने जीवन के अंदर संयम और नियम को अपनाना पड़ेगा, और संयम और नियम को जीवन में अपनाने के लिए आध्यात्मिकता की एक साधन है, एकमात्र उपाय है जो हमारे जीवन में पुनः वह सुख और शांति लौटा सकती है। ओम शांति। ओम शांति। संगीता बहन, बहुत ही अच्छा भाषण दिया। नियम संयम भरा जीवन जब भी होगा तभी विकारों पर विजय प्राप्त होगा, और विकारों पर विजय प्राप्त होगा तो नेचुरली स्वर्गीय दुनिया, सत्य की दुनिया आ ही जाएगी, कलयुग चला जाएगा। ऐसी दुनिया के लिए तो हम सभी प्रयत्न कर रहे हैं। और ये नियम है, संयम है, तो हमारी राइट और लेफ्ट हैंड है, क्योंकि नियम तो भगवान ने हम राज्यों का दे दिया है कि शुद्ध अन्न, शुद्ध संग, विकारों पर विजय और दिव्य गुणों की धारणा। और संयम तो मन का स्वधर्म है, जितना हम निभाते हैं उतना ही हमें संयम में बहुत ही अच्छा है। और धर्म में कहा गया कि थोड़ा सहनशील बनो और सहनशील बनो, तो संयम ही हमारे जीवन को उजला बनाता है। और ये राज्यों की शिक्षा से और अविनाशी ज्ञान से दोनों ही चीजें हमारे में आती है। आपने भी बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी हुई। बहुत ही अच्छा भाषण किया आपने। आपकी स्पीच हमने यूँ तो थोड़ी थोड़ी कभी सुनी थी, लेकिन आज पूरी सुनी तो अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा किया आपने। ऐसा ही आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमको ऐसा मौका दिया। बहुत ही अच्छा किया।
हमारी वही शुभ राय है कि आगे बढ़ते चलो, दिन 2 गुना रात 4 गुना, और आगे ऐसा ही मन मंथन करके सभी को कराते चलो। आपकी ही प्रेरणा से, आपकी दुआओं से आज ये हम कर पाए दीदी, बहुत ही अच्छा किया। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चित बन करके सुन रहे थे। आज तो 12 बजे का ध्यान भी नहीं रहा कि बजेगा कितने बजे बजा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। बहुत ही अच्छा करवाया। अब सिर्फ आप 3 मिनट के लिए थोड़ा कॉमेडी से योग करवाइए संगीता बहन। ठीक है दीदी। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को बाह्य जगत से समेट लें और त्रिकुटी के बीच मैं एक चमकता हुआ अजब सितारा हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति, शुद्धि, ये सातों ही गुण मुझ आत्मा के अनादि संस्कार है, और यह अनादि संस्कार जो आज हम आधुनिक जगत में आकर के भूल चुके थे, या फिर से राज्यों के माध्यम से मैं आत्मा अपने उन गुणों को जगाने का काम कर रहे हैं। प्रतिदिन इस राज्यों का अभ्यास करते करते मुझ आत्मा में सोए हुए ये जो गुण हैं, ये शक्तियां हैं, वो राज्यों के अभ्यास से धीरे धीरे फिर से जागने लगते, और आत्मा के अंदर धीरे धीरे तेज प्रकाश, रोशनी बढ़ती जाती। एक गुणों का प्रकाश जो है वो हमारे मस्तक पर बढ़ता हुआ धीरे धीरे पूरे शरीर पर इस गुणों का असर पड़ रहा है, जिससे कि
मुझ आत्मा की ये जो शरीर है, इस शरीर के इंद्रियों में दिव्यता, गंभीरता आती जा रही है और चंचलता समाप्त। हर एक इंद्रिय स्थिर हो गया है, शांत हो गया है। एक बहुत अनोखा अनुभव करा, जिससे कि हमारा मन सुकून से इस जीवन में संयम और नियम को बड़े सरलता से आसानी से अब इस पथ पर चलने लगा है। जो कार्य मुझे असंभव लग रहा था, आज मुझ आत्मा के लिए इस संसार की कोई भी कार्य असंभव नहीं। सब कुछ संभव है और हर कार्य में मैं आत्मा सफल हो रही हूँ। सफलता आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह सफलता हमें अविनाशी खुशी प्रदान करती है। कुछ समय के लिए इस अविनाशी खुशी के अंदर खो जाएं, समा जाएं। ओम शांति।